भूख अत्यंत विचलित कर रही है। भोजन आरंभ करें अनुज। भरत, यदि मन से चिंता ना उतरे तो गले से भोजन का ग्रास भी नीचे नहीं उतरता। अपने मन को हल्का कर दो भरत, और जो सोच तुम्हें विचलित कर रही है वो मुझसे कहो। क्या कहूं भैया मैं? ये कहूं कि मैं कितना अभागा हूं, ये कहूं कि मुझे आपकी सेवा का वो अवसर कभी नहीं मिला जो सदैव लक्ष्मण को मिला। ये कहूं कि संकट में सदैव वो आपके साथ रहा, मैं नहीं। मैं तो सदैव संकट का कारक बन जाता हूं भैया। भैया, जब आपको वन में गमन करना पड़ा तो मुझे ही उसका दोषी माना गया। जब मैं आपकी चरण पादुकाएं ले आया तो संसार ने मुझ पर यह कहकर लांछन लगाया कि देखो, मैं अपने भाई की पादुकाएं इसीलिए ले आया ताकि अपने भाई को वन में नंगे पग घुमा सकूं। और मेरे कारण मेरी सीता भाभी माँ को न जाने कितने माह तक उस दुष्ट रावण की बंदिनी बनकर रहना पड़ा। और अब जब अयोध्या पर संकट आन पड़ा है, भैया आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं उन दो ऋषि कुमारों के विरुद्ध खड़ा हो सकूं जिन्हें मृत्यु के घाट उतारने के लिए मेरा रोम रोम तड़प रहा है। अपने दोनों भाइयों के अचेत शरीर मेरे नेत्रों के सामने छाए रहते हैं भैया। ये पीड़ा मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने लक्ष्मण को रोका, उसे समझाया कि उन दोनों बालकों से सौम्य रहे, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। किंतु देखिए लक्ष्मण कैसे मूर्छित हुआ पड़ा है भैया। मैं तो उनसे लड़ने भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे भैया ही मुझे योग्य नहीं समझते। हुआ ना मैं अभागा। शक्ति से बचाया, इतना घोर अपराध करने से रोका। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कृपया यहाँ कुछ दिन रुककर हमें सेवा का अवसर दें। हाँ हाँ देवी, कुछ समय तो रुकिए, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आपको हमारी विनती स्वीकारनी ही होगी। कुश, अश्व और हनुमान जी का क्या? हम उन्हें और अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, रुक जाइए देवी, कृपया हमारे लिए रुक जाइए। पर आश्रम का क्या होगा? सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम जाना चाहिए। हाँ हाँ, आश्रम में भगवान वाल्मीकि है ही नहीं। सारे आश्रमवासी कितना चिंतित हो रहे होंगे। आश्रम जाना ही उचित होगा। कैसे सोच लिया तुमने भरत? ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने भरत को लक्ष्मण या शत्रुघ्न से कम योग्य मानता हूं? तुम तो सौम्यता के सूचक हो भरत, पराक्रम के पर्याय हो। मुझे सबसे अधिक प्रिय हो तुम भरत। मैंने तुम्हें जाने से इसलिए रोका क्योंकि लक्ष्मण सदा मेरे साथ रहा है भरत। मैंने उसे सदा ही घायल होते हुए, मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा है। अत्यंत दुख हुआ मुझे, किंतु मैंने हर बार अपने आप को संभाला है भरत। इस बार पुनः लक्ष्मण घायल है और शत्रुघ्न भी। मैं इस विपदा को सह नहीं पा रहा हूं भरत। और इस बीच यदि तुम्हें कुछ हो गया मेरे भाई तो भैया, पुण्य के प्रतीक
श्री राम से पाप कैसे हो सकता है? किंतु आप स्वयं को मेरे स्थान पे रख के देखिए। स्वयं या महल में सुरक्षित रह के आपको युद्ध भूमि में जाते हुए देख, क्या मैं स्वयं से कभी दृष्टि मिला पाऊंगा? लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नेत्रों में नेत्र डाल पाऊंगा? वेद के उपचार से वे दोनों शीघ्र ही सकुशल हो जाएंगे। किंतु क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके भाई की आंखें उन दोनों के सामने सदैव झुकी रहे? जिन अयोध्या वासियों ने गंगा सी पावन मेरी सीता भाभी मां पर बिना किसी दोष इतने लांछन लगाए, क्या वे लोग मुझे क्षमा कर पाएंगे? क्या वे लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो, दो भाई तो अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े, किंतु भरत अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, वो कुछ न कर सका। मेरे 14 वर्षों की तपस्या पर कालिक लग जाएगी भैया। और भरत संसार में फिर से वही भरत बन जाएगा जो अपने भाइयों की दुर्दशा देखना चाहता है। और तब क्या कहेंगे आप भैया? क्या मेरे मान पर आप ये वार सह पाएंगे? उन दोनों ऋषि कुमारों से मुझे लड़ने की अनुमति दीजिए भैया, बिना किसी शर्त के और बिना किसी बंधन के। अपने भाइयों पर प्रहार करने का उन्हें दंड देने दीजिए मुझे। जाओ भरत, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के जाओ, और जो उचित लगे वही निर्णय लो। चाहे अब उन दो बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। भैया अब क्या करेंगे? राजा निर्मली ने हमें रथ देकर सहायता तो कर दी, किंतु साथ ही साथ संकट में भी डाल दिया। यदि ये रथ लेकर सीधे मार्ग से आश्रम की ओर गए तो अश्व और हनुमान जी माता को दिख जाएंगे। अरे मैं तो कब से वही सोच रहा हूँ कि हम लोग इस अश्व का मार्ग कैसे बदलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। विजयी भव। कई बार सत्य हमारे नेत्रों के समक्ष होता है भरत, किंतु भावों में बहकर हम उसे देख नहीं पाते। ये भूल हम सबके साथ होती है भरत। अपने भावों पर नियंत्रण रखना भरत। शीघ्र ही लौटो। जो आज्ञा भैया। विजयी भव। कौन है वहाँ? सामने आओ। हमें सोमकरण,
अवत्सरा, तुम दोनों यहाँ? ये कहाँ से आ गए? अवश्य कोई नई समस्या लाई होंगी। नहीं नहीं, ईश्वर ने इन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा होगा। सोमकरण, अवत्सरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? और ये वृक्ष कैसे गिरा? भैया, इसे काट देते हैं, इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। नहीं, हम अपने काम को सार्थक करने के लिए प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकते। वो देखो, वो वृक्ष पूरी तरह सूख चुका है, कभी भी गिर सकता है। आओ। सोमकरण, उत्तर दो। वो वन देवी, वो एक वृषभ उत्पाती हो बैठा था। देखिए कैसा उत्पात मचाया उसने। हम तो यहाँ यात्रियों को सावधान करने खड़े हैं कि वो कोई अन्य मार्ग अपना ले, है ना भ्राता? हाँ वन देवी, आप कोई दूसरा मार्ग ले लीजिए। ओहो, एक संकट से निपटे तो दूसरा संकट आ पड़ा। चलो कोई बात नहीं, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता, आप लव भैया के साथ दूसरे मार्ग से आश्रम जाइए। मैं इन दोनों के साथ इस वृक्ष और इस वृषभ को संभालते हैं। न जाने अब किसे घायल करना चला होगा। किंतु तुम? माता उचित तो कह रहा है वो। चलिए हम इस ओर से चलते हैं। अरे ये मार्ग बहुत लंबा है, हम तनिक देर यहीं रुक जाते हैं। जब ये वृक्ष हटेगा तब हम इसी ओर से आगे बढ़ेंगे। देखिए माता, कितनी लंबी यात्रा करके हम यहाँ आए हैं, और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, उसके बाद आप बहुत थक गई होंगी। अब हम आपको पुनः संकट में नहीं डाल सकते। यदि उस वृषभ ने आक्रमण कर दिया तो? ठीक है, चलो। और तुम सावधान रहना और शीघ्र ही लौट कर आना। मुझे तुम सबकी प्रतीक्षा रहेगी। निश्चिंत होकर जाइए माता, हमारे पास सोमकर्ण है ना। यदि बैल आया, बैल के आगे इसे खड़ा कर देंगे। संसार में इससे बड़ा बैल और कोई नहीं है। खुश, मित्र की रक्षा सबसे पहला दायित्व है, जानता हूँ माता। चलो साथी। अद्भुत, आज तो बचा लिया आप दोनों ने। यदि रथ इस मार्ग से जाता तो अश्व और हनुमान जी दोनों माता के सामने होते, और फिर उनकी डांट से तो श्री राम भी नहीं बचा पाते। संकट से बचे आए अपने गुरुपुत्र। संकट अभी शेष है कुश। वन देवी को आश्रम जाने से रोकना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आकर सबको बता दिया है तुम दोनों ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ लिया है। उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। कल सूर्यास्त तक लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। हाँ, और सभी को ये भी पता है कि तुमने लक्ष्मण जी और उनके भाई को मूर्छित कर दिया है। इसी कारण गुरु माँ ने भारद्वाज ऋषि को भी बुला लिया। एक संकट से बचाकर दूसरे संकट में ढकेल दिया तुम दोनों ने। चलो शीघ्र चलो, हमें माता से पहले आश्रम पहुंचना होगा। क्या हुआ? चलो पहले इस वृक्ष को तो हटाए। माता को तुम दोनों की सहायता का वचन दिया था मैंने, उनसे असत्य तो नहीं कह सकता मैं। अपनी शक्ति दिखाने का कोई अवसर चूकते नहीं ना तुम। अभी मेरे गुणगान गाने का समय नहीं है, शीघ्र चलो। लव भैया को आश्रम की स्थिति का ज्ञान नहीं है, वो तो संकट टलने के उत्साह में होंगे। चलो। ये मार्ग तनिक लंबा है सारथी, तनिक तीव्र चलाइए। और तीव्र। बहुत घोर अपराध हुआ है लवकुश से। जाने ही पाप कैसा दंड लेकर आएगा गुरुदेव।
आ गए तुम। कुश, तुमने और लव ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को पकड़ा और अयोध्या के राजकुमारों को मूर्छित कर दिया। और ये सब बात तुमने हम सब से छुपाई क्यों? हम राजा राम के राज्य में रहते हुए उनसे शत्रुता कैसे ले सकते हैं? ये राजद्रोह है। हमने भगवान वाल्मीकि जी को संदेश भेज दिया है। जैसे ही तुम्हारी माता श्री आएंगी, हम उनसे बात कर अश्व छुड़वा देंगे। हाँ, और तीव्र चलाइए सारथी। हम भगवान वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और उन भगवान वाल्मीकि जी ने हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है, अपने कर्म को निडर होकर करना सिखाया है। अब आप भी बताइए, जिन राजा राम को हम पूछते हैं, उन्हीं राजा राम ने अपनी पत्नी के त्याग का महापाप कर दिया। जिनके लिए राजा राम ने राम सेतु बनाया, लंकापति का अंत किया, जिनके साथ की लालसा में माता सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, उन्हीं माता सीता को स्वयं से दूर कर दिया। क्यों? ये प्रश्न हमें विचलित कर रहे थे। पर आपने ये तो सिखाया है गुरुवर कि प्रजा को राजा से प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, दिन रात उनका नाम जपते हैं। क्या उनसे मन में उमड़ रहे प्रश्नों के उत्तर पाने का अधिकार नहीं है हमें? पर प्रश्न पूछने का ये कौन सा मार्ग है कुश? हाँ, ये मार्ग तो सर्वथा अनुचित है गुरुदेव। हमारा मार्ग अनुचित हो सकता है, उद्देश्य नहीं। श्री राम और माता सीता को एक करने का प्रण लिया है हमने, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अश्व तो नहीं छोड़ेंगे हम। अन्याय हुआ है सीता माता के साथ और हम उन्हें न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। और अन्याय के विरुद्ध ध्वनि उठाना इसी आश्रम में सीखा है हमने। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ अनुचित किया है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु यदि हमारे प्रण में तनिक भी न्याय दिखा तो आप सबसे केवल एक ही विनती है मेरी, जब तक भगवान वाल्मीकि जी नहीं आ जाते तब तक माता से कुछ मत कहिएगा। गुरुवर भी जानते हैं कि उनके लवकुश कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते। एक बार गुरुवर आ जाए फिर वो जो कहेंगे हम करेंगे। त्रिकालदर्शी हैं वो, भला उनसे क्या छुपाए। ये बालक अभी नादान है, उद्देश्य कितना भी उचित है, उसका मार्ग इतना अनुचित नहीं हो सकता। आपका निर्णय उचित है गुरुवर। इनकी माता को सब बताकर ये अश्व तुरंत लौटा देना चाहिए, यही सर्वथा उचित होगा। हमें श्री राम से प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसमें भला क्या अनुचित। मान जाइए ना ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि जी की आने की प्रतीक्षा कर लेते हैं। माता को कुछ मत कहिएगा ऋषिवर। कुश, के बारे में कुछ मत कहिएगा। कुश, कुश, बोलो।
खुश, बोलो क्या हुआ? वन देवी, हम भगवान वाल्मीकि जी के चित्रकूट से लौटने की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, गुरुवर से मिलने की अभिलाषा तो मेरी भी थी, किंतु आप लौट आए, ये भी संतोष का विषय है। वैसे कुश, तुम इतने शीघ्र कैसे पहुंचे? वो आपके प्रतापी पुत्र ने क्षण भर में ही वृक्ष हटा दिया था और पेड़ को भी शांत कर दिया था। अब सब ठीक है ना सोम? हाँ बिल्कुल, है ना गुरु? हाँ, कुछ ने यूं हल कर दिया हर संकट को। अच्छा, तो हम यूं ही इतने लंबे मार्ग से आए। मार्ग लंबा हो या छोटा, थकाता तो है ही माता। चलिए ना, बहुत भूख लगी है, चलिए ना, कुछ खिलाइए ना। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलिए ना। चलो। भैया, मैंने तो केवल धनुष उठाया, बाण साधा और ये किया, और उससे पेड़ खत्म हो गया। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। आश्रम वासियों से वचन तो ले लिया कि गुरुवर के आने तक कोई भी माता को सत्य नहीं बताएगा, किंतु अभी भी समस्या है। हनुमान जी का क्या करेंगे? भूख तो उन्हें भी लगी होगी ना। क्या सुगंध है, आज तो आनंद आ जाएगा। कुश, कितने स्वार्थी हो तुम। मुझे हनुमान जी की चिंता हो रही है और यहाँ तुम भोजन के सुगंध का आनंद ले रहे। ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे भी हनुमान जी के विचार ही आ रहा है। भैया, ये सुगंध तो सोचने की क्षमता का मार्ग था। ऐसा चलिए। अरे कुश, रुको। माता, और रुकने के लिए मत कहिए, बहुत भूख लगी है। आज आपको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा आपकी सहायता कर दे। मेरी मदद करने के फेर में मेरा कार्य मत बढ़ाओ। धुले हुए चावल में जल डाल के जल व्यर्थ कर दिया ना तुमने। कोई बात नहीं माता, भ्राताश्री है ना, वो और जल ले आएंगे, है ना? ऐसे एक बात बताओ, आज इतने अधिक पकवान की क्या आवश्यकता है तुम्हें? माता, तन की थकान और पेट की भूख बढ़ा देता है माता। और सोचा सोम को भी आपके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खिला देंगे। उसने इतनी सहायता जो की है हमारी। तो बताओ, क्या बनाऊं मैं? माता, मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। हाँ माता, जैसे खीर, मालपुआ। अत्यधिक परिश्रम तो किए तुम दोनों ने, तो उसके लिए 2 गुना फल तो मिलना ही चाहिए। मैं दोनों बनाती हूँ।
ये लीजिए माता सामग्री। माता तनिके तुलसी भी डाल दीजिए, उन्हें बहुत भाती है। तुलसी? ठीक है, डाल दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। मेरी सहायता करने से अधिक हुड़दंग मचा रहे हो। चलो जाओ। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें रोककर अनर्थ कर दिया। मेरे मन में पहले करुणा थी, किंतु अब मेरे मन में प्रतिशोध है। भैया की आज्ञा से उन दोनों बालकों को दंडित करूंगा मैं। सूर्य की पहली किरण के साथ हम प्रस्थान करेंगे। भोजन माता ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है ना। सोमकर्ण को छका कर आए हैं। वो क्या है ना, उसी के नाम से तो हमने माता से इतना सब कुछ बनवाया है। वैसे हम असत्य नहीं बोलते, किंतु बंदी को भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु एक दुविधा है, इसे मैं खाऊंगा कैसे? हम है ना, यदि आपको कोई संकोच ना हो तो हम दोनों आपको अपने हाथ से खिला दे। संकोच नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संयोग है ये। स्वयं प्रभु श्री राम के क्या क्या परम भक्त स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त मुझे अपने इन हाथों से खिलाएंगे। माता को कोई संदेह तो नहीं हुआ? भोजन के समय मन में उल्लास होना चाहिए, प्रश्न नहीं। और हम दोनों की चतुराई के समक्ष किसी को संदेह कैसे हो सकता है? आप निश्चिंत होकर खाइए। हमें समय पर आश्रम भी लौटना है, अन्यथा माता को सत्य में संदेह हो जाएगा।
नमः। हे माता तमसा, सदा की भांति आज भी हम वन देवी के पुत्रों की रक्षा करना। मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूँ, बात को बढ़ाने से अच्छा है एक बार बात कर लेना। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। लक्ष्मण भैया के घाव मेरे प्रभु को पीड़ा दे रहे होंगे। यदि वो यहाँ पधारे और आप दोनों के कारण उन्हें कुछ हुआ तो स्मरण रहे, आप ना भगवान का क्रोध झेल पाएंगे और ना ही इस भक्त का। इस संसार का कोई संकट नहीं जो शब्दों से ना सुलझ सके। समझ गए, सब समझ गए। किंतु एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। श्री राम के भक्त को उनके विरोधियों की इतनी चिंता क्यों? जिन्होंने आपके प्रभु का अश्व पकड़ा, उनके काज में विघ्न डाला। राम काज सफल बनाने वाले हनुमान जी भला हमारी सहायता को क्यों तत्पर हैं? लवकुश मेरे ही पुत्र। आप राम काज पूर्ण करने में असफल रहे। मुझे मेरे प्रभु को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। वो मेरा मन स्वयं ही पढ़ लेंगे। किंतु आप दोनों को अब भरत भैया, ये द्वंद्व नहीं, शुभ अवसर है जो एक साथ मेरे सारे लक्ष्य भेद देगा। सारे लक्ष्य? जब भरत और लवकुश लड़ रहे होंगे तब सीता अकेली होगी और इस समय तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भी आश्रम में नहीं है। ऐसे में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। हम सीता का वध करेंगे। और जैसे सीता देह त्यागेगी सब कुछ समाप्त हो जाएगा और लवकुश अपनी सुध खो बैठेंगे और तब उस क्षण का लाभ उठाकर हम अश्व को भी मार गिराएंगे। और जैसे ही राम को इस बात का बोध होगा वो लव और कुश को अपने हाथों से मृत्यु देगा। और जब सत्य ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने पुत्रों का वध किया है तो वो ग्लानि में स्वयं को समाप्त कर देगा। किंतु इस योजना का आरंभ सीता की मृत्यु से कैसे होगा? सीता को मारने का कार्य कौन करेगा?
वो शक्ति जो सीता की श्वास छीनेगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अब सीता का बचना असंभव है। मुझ पर प्रहार करने वाला असुर साधारण नहीं थे, किंतु मुझे मारने की योजना कौन बना रहा है? मेरी मृत्यु से किसका लाभ होगा? अरे मेरी अंतिम श्वास में किसका हित छुपा है? ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, गुरुदेव। ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। हनुमान जी, मैं मान ही नहीं सकता कि संसार का कोई भी बल आपको बांध सकता है, परंतु आप इस अवस्था में, अर्थात आप इन दोनों बालकों की मीठी बातों में आ गए। इन्हें बालक समझकर इनके हट के आगे बंद जाने की भूल जो आपने की है, वो मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हमारी सेना की जो इन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। और दंड यदि श्वास हरण का हो तो भी उसकी आज्ञा मुझे महाराज श्री राम ने दी है, क्योंकि इन दोनों बालकों का अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। बालकों, धर्म की मर्यादा रखना रघुकुल का दायित्व रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि चुपचाप अश्व मुझे लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सच हो जाओ तुम दोनों। अच्छा हुआ कि आप हमें बालक नहीं योद्धा समझते हैं, क्योंकि अबोध बालक ना तो प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और ना ही सामर्थ्य। पर हमारे साहस नहीं, हमें सामर्थ्य दिया है। श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आना होगा।